नमस्कार। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जो इंडिया और पाकिस्तान कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इंडिया को इस दिन ब्रिटिशर से आखिरकार आज़ादी मिली थी और पाकिस्तान वो देश था जो इंडिया में से अलग होकर एक नई कंट्री बनी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आज़ादी देने के साथ साथ एक और चीज़ गिफ्ट में दी थी और वो थी पीओके। अब ये पीओके आखिर है क्या और क्यों दोबारा से पीओके को लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और क्यों और क्या इंडियन गवर्नमेंट पीओके को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है, जिसके ज्यादा रूमर्स भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। अब आइए पहले जानते हैं कि पीओके आखिर है क्या और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अब पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक ऐसा एरिया जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसे हम आज के टाइम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बोलते हैं या फिर पीओके भी कह सकते हो आप। अब पीओके पर पाकिस्तान ने 15 अगस्त 1947 के कुछ दिनों बाद 22 अक्टूबर 1947 को अटैक कर दिया और उसके 30% एरिया पर कब्जा कर लिया था। पहले ये कब्जा 45% एरिया पर था, लेकिन पाकिस्तान ने 15% अपना एरिया उसमें से चीन को दे दिया, जिसे हम आज के टाइम में अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जिसका 30% एरिया आज के टाइम में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, 15% एरिया आज के टाइम में चाइना के कंट्रोल में है और 55% एरिया हमारा जम्मू कश्मीर जो कि हमारे इंडिया में है। अब ये तो बात रही कि पीओके क्या है और इस पे कब्जा पाकिस्तान ने किया कब था, लेकिन अब जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है वो भी कभी इतना ज्यादा पीसफुल स्टेट नहीं रहा। एक तो टेररिज्म और ऊपर से उसमें एक आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल 370 क्या था? अब आर्टिकल 370 एक ऐसी स्पेशल पावर थी वहां के लोकल सिटीजन्स को, जो कि उन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता था, और हमारे इंडिया के जो अदर स्टेट्स हैं और हमारे इंडिया के जो और सिटीजन्स हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वो अगर वहां पर जाके बसते हैं तो उनको वहां ना तो जमीन लेना अलाउड था, ना वहां पर कोई लोकल बिजनेस वो कर सकते थे जाकर। तो आप सोचकर देखो कि उनको कितनी ज्यादा स्पेशल राइट्स मिले हुए थे जो लोकल सिटीजन्स या लोकल रेजिडेंट्स थे पहले जम्मू कश्मीर के। और एक बहुत शॉकिंग बात कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का लोकल सिटीजन या सिविलियन पाकिस्तान के किसी आदमी से शादी करता है तो उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट मिल जाता है और पाकिस्तान के उस इंसान को हमारे जम्मू कश्मीर का भी पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से पहले के हटने से पहले जम्मू कश्मीर पे अपना एक अलग से ही पासपोर्ट होता था। ये देखो आप, हमारे इंडिया में एक ऐसा स्टेट था जिसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और अपना ही पासपोर्ट, एक कितनी ज्यादा शॉकिंग बात थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 और ये कब हटा था। अब आर्टिकल 370 एक ऐसी पावर थी जो कि स्पेशल राइट्स देती थी लोकल सिविलियंस को जम्मू कश्मीर के, कि उन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट और इस बिल को डिसमिस कर दिया राज्यसभा और लोकसभा में बिल लाकर। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां की जो टेररिज्म एक्ट्स थी उनमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया, जिसकी वजह से वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आई है और जो भी वहां लोकल बिजनेसेस हैं उनमें काफी हद तक बूम देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह भी हुई है कि हमारे जो
जो हमारे इंडिया के अदर स्टेट्स हैं और जो उनके सिविलियंस हैं वो वहां पर जाकर जमीन ले सकते हैं और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वहां की लोकल इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिले। अब आइए बात करते हैं कि पीओके में ऐसा आखिर क्या है जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब पीओके में मेजरली दो बड़ी सिटीज हैं, गिलगिट और बल्टिस्तान। हालांकि पीओके की जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है, जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन पीओके में काफी हद तक नेचुरल रिसोर्सेज और पीओके की जो अपनी नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि जम्मू कश्मीर भी हमारा इतना काफी खूबसूरत है देखने में, लेकिन पीओके में नेचुरल रिसोर्सेज हमसे काफी ज्यादा हैं और इसमें नो डाउट वो हमसे एक तरीके से आप कह सकते हो रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। लेकिन पाकिस्तान पे इतना पैसा नहीं है कि वो उन मिनरल रिसोर्सेज को यूज कर सके, इसलिए चाइना ने वहां पर काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर दी है, जिसे आप सीपैक के नाम से जानते हो। अब ये सीपैक क्या है? सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके एवज में पाकिस्तान में चाइना काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो यूज नहीं कर पाता अपनी वीक इकोनॉमी की वजह से, चाइना चाहता है कि वो उनको अपने यूज में ले और अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से बूम दे सके। अब इंडिया के लिए पीओके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहली बात तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमें जम्मू कश्मीर जो वहां के प्रीवियस रूलर थे उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने पीछे से जो अटैक किया था उसमें उसने काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया था, जबकि जो करार हुए थे वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुए थे। सबसे बड़ी बात, हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि हमारा सिर है जम्मू कश्मीर, और एक कंट्री के लिए अपना हेड सबसे ऊपर होता है। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया था पीओके को, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया के लिए आज तक, आजादी के 72-73 साल बाद भी। और दूसरी चीज ये, जब पाकिस्तान ने पीओके पर अटैक करा और वहां की जो जमीन थी उसे कब्जा कर लिया, उसके बाद ये सारा मामला यूएन में चला गया, जो आज तक पेंडिंग है। ऐसे तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडिया कल के इस पर एनेक्सेशन करता है या फिर इन्वेड कर भी लेता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपनी जमीन इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान से छुड़ाएगा, जिसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। और 370 हटने के बाद इंडिया और इंडियन मिलिट्री और बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है इंडियन मिलिट्री, जिससे कभी फ्यूचर में इन केस अगर हमारी पाकिस्तान के साथ हैंड टू हैंड फाइट होती है तो हम पाकिस्तान से हमेशा सरप्लस रहें। हालांकि इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री का वैसे भी कोई कंपैरिजन आपस में है नहीं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का होना चाहिए कि कभी भी 24 घंटे रेडी हमेशा। और अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने जम्मू कश्मीर स्टेट में मिलाने में यानी एनेक्सेशन करने में सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और इंडियन गवर्नमेंट ऐसी प्लान को लेकर शायद आगे बढ़ रही होगी। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। बाकी इतना जरूर है, इंडियन गवर्नमेंट इस पीओके को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और इनकी एक्टिविटीज से भी आप देख सकते हो, और जो कि होना भी चाहिए। सोवरेनिटी किसी देश के लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो इंडियन गवर्नमेंट सीरियसली दिखा भी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जाकर बताएं कि पीओके को लेकर इंडियन गवर्नमेंट कितनी सीरियस है और कब तक उसे एनेक्सेशन कर सकती है। मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए